बच्चों, अभी आपका पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर ये आपको पढ़ाया था। इसके कुछ आपके पद रह गए हैं, उनको आज मैं पढ़ाऊंगी। तो पद देखेंगे। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौएं, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, साधर बारह बार सुहाय चितैं, तुमरो हमरो मन मोह, पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो रावरे से सखी रावरे को है। कहो सावरे से सखी रावरे को है। इसके हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। शीश माने सिर, उर माने वक्षस्थल, बाहु माने भुजाएं, विशाल माने विशाल, तून माने तरकश, बाण माने बाण, सरासन माने धनुष, सुठ माने अच्छी तरह, बारह बार माने बारंबार बार बार, शोभाय माने सुशोभित होना, और रावरे माने तुम्हारे। तो इसका हम पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। उद्धृत लिखेंगे या अवतरित है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसके बाद हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में वन मार्ग में जा रहे श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से उत्सुकतावश प्रश्न पूछती हैं। वे श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं तथा उनसे परिहास भी करती हैं। फिर हम व्याख्या करेंगे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्री जो है सीता जी से पूछती है कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, शीश जटा, और उर बाहु विशाल, और भुजाएं और वक्षस्थल जिनका विशाल है, विलोचन लाल, नेत्र लाल हैं, तिरछी भौएं, और वह तिरछी जिनकी भौएं हैं, जिन्होंने तरकश बाण और धनुष बाण धारण कर रखे हैं, तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने तरकश बाण और धनुष धारण कर रखे हैं, और जो तुलसी वन मार्ग में सुठ सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां जो है वो ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जो वन मार्ग को अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं तथा बार बार आदर व प्रेम पूर्वक चित्त से तुम्हारी ओर देखते हैं, सादर बारह बार, आदर पूर्वक बार बार, शोभाय चितय, प्रेम पूर्वक चित्त से, सुंदर चित्त से, तुम तो हमरो मन मोह है, तुम्हारी ओर देखते हैं और उनका ये सौंदर्य रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न करती हैं कि हे सखी, पूछत ग्राम बधू सियसों। गांव की स्त्री सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये सामले से मनमोहक तुम्हारे कौन हैं या तुम्हारे क्या लगते हैं। कहो सामरे से सखी रावरे को हैं। ये सामरे से मनमोहक में तुम्हारे कौन हैं या तुम्हारे क्या लगते हैं। इसके बाद हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद में सवैया छंद, और बाहु विशाल में बवर्ण की, विलोचन लाल में लवर्ण की, सरासन बाण में नवर्ण की, सादर बारह में रावण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला हमारा जो सवैया है, जो पद है, वो सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दैसैन, तिन्हें समुझाए कुछ मुस्काए चली, तुलसी तह और सर सोहे सब, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली।
इम्पोर्टेंट आपका ये पद है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। सुन माने सुनकर, शब्दार्थ देखेंगे। सुन माने सुनकर, बैन माने वचन, सुधारस माने अमृतमयी, और शयानी माने चतुर, सैन माने संकेत इशारा, तिन्हे माने उनको, अवसर माने अवसर, अली माने सखी, अनुराग तड़ाग माने प्रेम के तालाब में, भानु माने सूर्य, उदय माने उदय, विकसी माने विकसित हुई, कंजकली माने कमल की कलियां। इसका संदर्भ अभी हम बता चुके हैं, उसी तरह से रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस पर सीता जी ने संकेतों के माध्यम से श्री राम के विषय में सब कुछ बता दिया। इसका यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है, तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवरे और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तो उनकी ये अमृत रूपी मधुर वाणी को सुनकर, सुन सैन सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सुधारस माने अमृत से भरे हुए वचनों को, सुंदर वचनों को सुनकर, सयाने सुनकर सीता जी जो हैं वो समझ गईं कि स्त्रियाँ बहुत ही चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गईं कि ये प्रभु राम श्री के साथ मेरा संबंध जो है जो जानना चाहती हैं। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। तिरछे कर नैन, नैनों को तिरछे नेत्रों से उन्होंने इशारों से उन्हें समझाकर और कुछ मुस्कुराकर आगे बढ़ गईं। संकेत से मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्होंने संकेत द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। उन्होंने अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं, अर्थात उन्होंने कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तुलसीदास जी कहते हैं, तह अवसर सोहे सभय अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह उन स्त्रियों ने श्री राम की सुंदरता को और एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगी। तुलसी जह अवसर सोहे सवै, अवलोकत लोचन लाहो अली। उन्होंने अपने जीवन को धन्य मानने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो, देखो यहाँ पर मनो लगा है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, तो मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य के उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो हैं वो खिल गई हों, अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। ये इसकी व्याख्या रही। इसके बाद हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। उसमें भाषा ब्रजभाषा, शैली चित्रात्मक व मुक्तक शैली, गुण माधुर्य, श्रृंगार रस में श्रृंगार रस, छंद सवैया, और अलंकार देखेंगे। सुन सुंदर, जानकी जानी, तिरछे कर, तुलसी यह, और लोचन लाहू। तो मैं अनुप्रास अलंकार हैं, देखो। सुन सुंदर में श्रवण की, जानकी जानी में जवण की, तिरछे कर में रवण की, तुलसी तेह में तवण की, और लोचन लाहू में लवण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और सुधा रस साने में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और मानो मंजुल कंज कली, यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये आपका पद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। इम्पोर्टेंट सभी हैं लेकिन ये विशेष है, तो यहाँ पर ये आपका तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ आपका समाप्त होता है और आप सब लोग इसको तैयार करेंगे।